अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़काउल्लाह शराजी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे से गऊचियाँ वाली से। अच्छा, मैं ये आज पहले नंबर पे तो 13 जन मंडे 12 तारीख रजबुल मुरज्जब की है और 1 माघ की देसी महीने की 1 तारीख है। आज स्कूल रीओपन हो रहे हैं आफ्टर लॉन्ग विंटर वेकेशंस। अच्छा, इसमें बच्चों के लिए चलें जहाँ पे खुशी के साथ साथ कोई गम वाला माहौल भी है वहाँ, लेकिन पेरेंट्स के लिए कम से कम बड़ा ये खुशी वाला दिन है कि बच्चे जो है ना आज पूरा दिन स्कूल में रहेंगे और हम घर में स्कूल से सो सकेंगे। चले, बहरहाल खुशी भी है, सारा कुछ साथ साथ है। दोस्तों, मैं सुबह मुझे 5-6 बजे निकलना पड़ा और इंतहाई किस्म की फोग है। देखें कि जिसे कहते हैं ना, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ा, ये बिल्कुल गाड़ी मेरे सर पे है और फिर मुझे नज़र आई है ये वैन। तो ये सीन है और बिल्कुल मैं 10-15 की स्पीड से चल रहा हूँ और मैंने इंडिकेटर्स भी ऑन रखे हुए हैं, अपनी बार हीटर ऑन करना पड़ा है ताकि विंड स्क्रीन क्लियर हो जाए, और मुझे अपने रेयर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए भी बार उसका हीटर ऑन करना पड़ा है। यानी कि विंड स्क्रीन को भी, फ्रंट को भी और बैक स्क्रीन को भी हमें बार मुझे क्लियर करना पड़ा है। इसके साथ साथ मैंने फॉग लाइट भी ऑन की हुई है ताकि क्लैरिटी के साथ रास्ते को देखा जा सके और आने वाला जो सामने से आने वाला है वो भी उस हवाले से अलर्ट हो जाए। दोस्तों, ये बार मुझे काम करना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी मुझे 1-2 दफ़ा ये अपनी विंड स्क्रीन को कपड़े के साथ वाइप भी करना पड़ा है और इससे लेफ़्ट राइट को भी मुझे बार वाइप करना पड़ा है। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में जब हम किसी मंजिल की तरफ चल रहे होते हैं तो इस तरह की कई मुश्किलें आती हैं, बल्कि आती हैं। मुश्किलों के बगैर सफ़र नहीं होते, मुश्किलों के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, मुश्किलों के बगैर मंजिल नहीं मिलती। तो मुश्किलें तो आनी ही आनी हैं। अब इस दौरान 2 काम हो सकते हैं, या तो हम अपना नुकसान करा लें, ठीक है, मंजिल पे ना पहुंच सके, या दूसरा यह है कि अपने बचत करके निकल जाएं और मंजिल पर पहुंच जाएं। अब मंजिल पे पहुंचने के लिए बचत के साथ नुकसान किए बगैर मुझे 4 काम करने पड़े हैं। फॉग लाइट ऑन करनी पड़ी है, विंड स्क्रीन को क्लियर करना पड़ा है, मुझे इंडिकेटर्स को ऑन करना पड़ा है और मुझे बार ये अपने लेफ़्ट राइट को भी वाइप करना पड़ा है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए भी इन कामों का ध्यान रखेंगे तो हम क्लैरिटी के साथ नुकसान किए बगैर पहुंच सकेंगे। फॉग लाइट से मुराद ये है कि हमें फोरसाइट होना चाहिए, हमें दूर का देखना चाहिए, हमें दूरअंदेश होना चाहिए और इसके लिए हमें प्लान्स जो भी बनाने चाहिए, हमें देर पर प्लान बनाने चाहिए ताकि हम दूर का सोचें, दूर का देखें और अपने रास्ते की क्लैरिटी को देखते जाएं। अगर हम सिर्फ ये देखें जी मैं ये रास्ता पार कर लूँ, आगे चाहे खाई हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। दूसरा ये है कि हमें बार अपनी मुझे इंडिकेटर ऑन करने पड़ रहे हैं। इंडिकेटर इसलिए ऑन किए हुए हैं कि लोग भी अलर्ट रहें, लोग जो है ना अलर्ट रहें। और इस तरह से क्या होगा कि लोग जब हमारे से मिलेंगे, लोगों के साथ जब हम मिलेंगे तो हम वो हमें जान सकेंगे, हम उनको जान सकेंगे। इसी तरह मुझे बार अपनी ये विंड स्क्रीन को और बैक स्क्रीन को क्लियर करना पड़ा हीटर के साथ, यानी कि पॉजिटिव रेज अपने अंदर से निकालने, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, पॉजिटिव वेव्स आनी चाहिए, जो भी कह लें आप। पॉजिटिव होगी तो हमारी आंखों की धुंधलाहट कम होगी, आंखों की धुंधलाहट कम होगी तो हम लोगों को पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे। जब हमारी अपनी आंखों पे पॉजिटिविटी होगी तो लोग हमें अच्छे नजर आएंगे, लोग हमें पॉजिटिव नजर आएंगे, हमें आगे आने वाला हर चीज़ क्लियर नजर आएगी। अगर हमारी अपनी आंखों पे ही नेगेटिव की पट्टी बंदी होगी तो हम अपने रास्ते को क्या देखना, हमें लोग भी धुंधले नजर आएंगे और इस तरह हम मंजिल मकसूद की तरफ नहीं पहुंच सकेंगे। मंजिल मकसूद की तरफ जाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें क्लियर रास्ते की ज़रूरत है, तो इनका साथ होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अपने आप को, अपनी आंखों की पट्टी को पॉजिटिविटी के साथ क्लियर करना चाहिए। तीसरा, हमें वाइप भी करना पड़ता है, बार बार हमें वाइप करना चाहिए अपने माइंड को भी, अपने लेफ्ट राइट को भी। हमें अपने लेफ्ट राइट में जो लोग हैं, हमारे साथ हैं, जो साथ साथ चल रहे हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से लोग जो है ना
मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ। किस तरह से हमें वाइप करते रहना चाहिए ताकि हमारे साथ चलने वाले लोग जो है ना वो सही हों। यानी कि ये ना हो कि हम अपनी आंखों को तो पॉजिटिव के साथ सही कर लें लेकिन वाइप ना करें, हम जांच पड़ताल ना करें, हम बार बार खंगालें ना कि लोग हमारे साथ किस तरह के हैं। तो अच्छे लोगों को साथ लेके चलें, वो ज़रूरी है। अच्छा रास्ता क्लियर होना चाहिए, अपनी आंखों को पॉजिटिविटी की पट्टी से मुनव्वर करें बजाय इसके कि नेगेटिव पट्टी हमारे आंखों पे चढ़ी हो। और हमारी फॉग लाइट हर वक्त ऑन होनी चाहिए, हमें फोरसाइट रहना चाहिए। तो इस तरह हम अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। बाकी जी जब मैं रास्ते पे हूँ, रोड हमारा पहाड़ी इलाके वाला हो और मैं स्टोरी ना पढ़ूँ सुनाऊँ कोई, तो ये हो नहीं सकता। बाकी जी मंजिल मकसूद मेरी भी आ गई है। ठीक है, मैं कहीं गया हुआ था, आते हुए मैंने स्कूल का बहुत सारा सामान भी ले लिया है क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक तीर दो शिकार सामान ले लिया है। ठीक है, ताकि हमें दोबारा मुश्किल ना आए। और मैं ये तकरीबन पहुँच चुका हूँ अपने इस स्कूल के करीब। बाकी जी दुआओं में याद रखिएगा। आखिर पे यही, मुस्बत रहें, मुस्बत सोचें, सब अच्छा होगा। नेगेटिव से बचें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब इसको हम चढ़ा लेते हैं गाड़ी को ऊपर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।